हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एंजॉय योर लाइफ पे। दोस्तों, दुनिया में आपको पता है करोड़ों लोग आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको अभी भी नहीं मालूम है कि ये किस चिड़िया का नाम है, कैसे ये काम करती है और कैसे इसमें लोग अपना कैरियर तक बनाकर अपनी लाइफ तक चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपके काम आएगी ये पूरी सीरीज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने इस चैनल पे, जिसका पहला वीडियो ये है जिसमें आपको बेसिक नॉलेज मिलेगी ट्रेडिंग की, क्या क्या टर्म्स यहाँ पे यूज होती हैं। क्योंकि अगर आपको टर्म्स का ही मीनिंग नहीं पता होगा तो आप ट्रेडिंग करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमेशा की तरह आपको समझाऊंगा बेसिक टर्म्स जो यूज होंगी, जिनका बहुत वैल्यू रहता है जब आप एडवांस लेवल की ट्रेडिंग करते हैं, और जहां पे अगर आप अच्छा करते हैं तो आप अपना कैरियर बना सकते हैं, अपनी ही नहीं अपनी आने वाली 7 पुश्तों की आप लाइफ भी चेंज कर सकते हैं। तो चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कोई भी डाउट अगर वीडियो देखते हुए आपके मन में आता है तो सीधा वीडियो को कीजिए पॉज और नीचे आके कमेंट करके अपना सवाल आप दाग सकते हैं। आपके हर सवाल का जवाब मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इस वीडियो में क्या मिलेगा आपको, तो देखिए क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर ना जो नॉर्मली सारी की सारी आप होती है, एक तो क्रिप्टो ट्रेडिंग होती क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, उसके बाद यहाँ पे स्पॉट, फ्यूचर और ऑप्शन से 3 तरह की क्रिप्टो में ट्रेडिंग होती है। तो ये क्या होती है उनके बारे में बात करेंगे। फिर हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा क्रिप्टो फ्यूचर्स ट्रेडिंग के ऊपर। तो फिर पकड़ेंगे हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग को, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इफेक्टिव ट्रेडिंग है जहां पे आप अपना कैरियर बना सकते हैं। और अगर आपने इसको समझ लिया, इसके दावों पेचों को समझ लिया, तो यहाँ पे आप जबरदस्त काम कर सकते हैं। तो इसके अंदर आते हैं मार्जिन, प्राइस, कॉल, कॉन्ट्रैक्ट साइजेस, लिक्विडेशन, लेवरेज। ये दो तो ऐसी चीजें हैं जो अगर आपने समझ ली तो यहाँ पे 90% जो वैल्यूएशन रखती हैं वो ये लिक्विडेशन और लेवरेज ही रखती हैं। इनके बारे में बात करेंगे, साथ में स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस की बात भी करेंगे। तो ये बेसिक वीडियो रहेगा। अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है या इवन अगर थोड़ी बहुत नॉलेज है भी तो इसको देख लेंगे तो आपको काफी अच्छा स्टार्ट मिल जाएगा क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर। इस सीरीज का ये पहला वीडियो है। इसके बाद और वीडियो आएंगे जिसमें आपको लाइव ट्रेडिंग सिखाई जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में लाइव बेसिक ट्रेडिंग, और उसके बाद एडवांस लेवल की ट्रेडिंग सिखाई जाएगी। इसके साथ आपको बाकी जो चीजें होती हैं, इंडिकेटर्स को कैसे यूज करना है, टेक्निकल्स को कैसे यूज करना है, तो वो सब भी सिखाया जाएगा इस सीरीज के अंदर आसान शब्दों में, जो कोई भी समझ सकता है और फिर इस फील्ड में अच्छा कर सकता है। तो चलिए वीडियो को एक लाइक के साथ शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं स्पॉट ट्रेडिंग से। स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है, क्या डेफिनेशन रहती है इसकी, आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए स्पॉट ट्रेडिंग होती है दोस्तों क्रिप्टो कॉइन्स को खरीदना, मतलब बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, सोलाना, इस तरह के हजारों कॉइन आज की डेट में आप मान के चलेंगे लाखों कॉइन आज की डेट में मार्केट में आपको दिखाई देंगे। जिस भी एप्लीकेशन पे आप ट्रेडिंग करेंगे उस एप्लीकेशन पे बहुत सारे कॉइन आपको मिलेंगे। बिटकॉइन, इथेरियम, ये तो हर जगह मिलेगा ही। तो अगर आप इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब इनको खरीद के अपने डिजिटल वॉलेट में रखते हैं, तो इसको कहते हैं स्पॉट ट्रेडिंग। मतलब आपने खरीद लिया ऑन द स्पॉट, कोई चीज मिली, बिटकॉइन इतने रुपए का मिल रहा है, भाई मुझे इतने रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो मैंने इतने का खरीद लिया। कल को 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद, जब तक का मेरा टारगेट है उस टाइम पे जो प्राइस होगा मैं इसको बेच दूंगा। प्रॉफिट होगा तो निकाल लूंगा, लॉस होगा तो झेलना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तो ये चीज होती है स्पॉट ट्रेडिंग, जहां आप इन्वेस्ट करते हैं किसी भी क्रिप्टो करेंसी में। अगर आप मेरी एडवाइस मानेंगे तो फिलहाल के लिए देखिए पिछले 8-10 साल में अगर आप देखेंगे ना, जब से आया है क्रिप्टो करेंसी, जब से बिटकॉइन आया है, तब से लोगों ने यहाँ पे पैसा छाप लिया। आपने देखा है हजारों गुना उनका पैसा हो चुका है। लेकिन अब जिस पोजीशन पे क्रिप्टो है, यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछेंगे सर क्या आपको स्पॉट ट्रेडिंग हमको करनी चाहिए, क्या यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि रिस्की बहुत हो चुका है। आपको पता है अमेरिका में बैठ के ट्रम्प साहब कुछ एक छोटा सा रात को 2 बजे ट्वीट करते हैं और यहाँ पे सुबह 20,000 पॉइंट नीचे गिर जाती है क्रिप्टो की मार्केट, मतलब क्रिप्टो बिटकॉइन का प्राइस 20,000 पॉइंट नीचे गिर जाता है। तो ये जब इतना डिपेंड हो चुके हैं अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर, अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऊपर, तो आप समझ सकते हैं कभी भी यहाँ पे ब्रेकडाउन आ सकता है अगर आप आज के डेट में इन्वेस्ट करते हैं तो। क्योंकि यूएस की वैसे भी क्या हालत बना दी है ट्रम्प साहब ने, वो आपको पता ही है। तो इकोनॉमी उनकी बिल्कुल डावाडोल हो चुकी है, कभी भी वो कोलैप्स हो सकती है, और जब भी वो कोलैप्स होगी तो आपका यहाँ जो इन्वेस्टमेंट होगा ना वो भी कोलैप्स होगा। इसीलिए हम एडवाइस करते हैं स्पॉट ट्रेडिंग ना करके आपको करना चाहिए ट्रेडिंग, क्योंकि एक ट्रेडर जो होता है ना वो हमेशा कमाता है। देखिए चाहे इंडियन मार्केट भी हो, अगर आपने देखा होगा अभी पिछले 2020 के बाद से तो लगातार आपने देखा होगा अच्छा भला आपका, आपके पिताजी का, आपके जो भी रिलेटिव हैं, दादाजी का पोर्टफोलियो बढ़िया चल रहा होता है, 20-20, 30-30% का रिटर्न दिखा रहा होता है। इवन म्यूचुअल फंड्स भी जो सेफेस्ट माना जाता है वो भी 2020 से आपको पहले का अगर आप कंपेयर करेंगे तो जिसका रिटर्न 20-30% प्रॉफिट में ऑलरेडी थे, वो एकदम से कोरोना आया, उसके बाद वो रिटर्न तो गया गया बल्कि नेगेटिव में पोर्टफोलियो आ गया। वैसे ही उसके बाद जितना भी जो भी इफेक्ट आता है, बीच में कुछ भी होता है,
जरा सा डाटा गलत आ जाए, चाहे इंडियन गवर्नमेंट का खुद का, इंडियन इकोनॉमी का या फिर बाहर का डाटा, तो उससे एकदम से आपके पोर्टफोलियोज माइनस में चले जाते हैं। आपकी जो प्रॉफिट बना था 20-30% का 2-3 साल में पिछले, बड़ी मुश्किल से वो एक ही महीने के अंदर या कहो कुछ दिन के अंदर ही माइनस में चला जाता है और आपकी जो पैसा लगाया था इन्वेस्टमेंट वो वहीं का वहीं आ जाता है। फिर भी आप उस कंपनी का डाटा देखेंगे उठा के, म्यूचुअल फंड आपको दिखाएगा कि भाई पिछले 3 साल में हमने 36% का रिटर्न दिया है, हमने 50% का दिया है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको पता होगा कि आपका पोर्टफोलियो पिछले कुछ सालों में कितना आगे बढ़ा है और एक्चुअल में निफ्टी या इंडेक्स जो है वो कितना आगे बढ़ चुका है और आपका पोर्टफोलियो वहीं का वहीं रुका हुआ है। तो यहाँ पे वो सॉल्यूशन मिलता है अगर आप ट्रेडर बनते हैं, अगर आप ट्रेडिंग सीखते हैं। तो देखिए, एक बात मैं हमेशा बोलूंगा, ये जो पेशा है ना ट्रेडिंग का, ये बहुत अट्रैक्ट करता है क्योंकि इसमें पैसा बेशुमार है। अगर जो सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, अगर आप उनके वीडियोस देखेंगे, उनकी कहानियां पढ़ेंगे ना, तो पैसा मतलब ऐसा है कि पानी की तरह वो बहा सकते हैं, इतना पैसा उन पे होता है। लेकिन वो जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स की नंबर होता है ना, वो 10% से भी नीचे होता है टोटल जितने लोग ट्रेडिंग करते हैं उसका। और वो क्यों? क्योंकि ये पेशा ऐसा है जिसमें पैसा तो बहुत है, लेकिन ये आपका एग्जाम भी बहुत तगड़ा लेता है और 90% से ज्यादा लोग उस एग्जाम में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो ये अब मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक चीज। अगर आप, बहुत लोग आपको यही सुनाई देंगे, जैसे ही आप बोलोगे मैं ट्रेडिंग करना चाहते हो, आप बोले नहीं बेटा बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि 90% से ज्यादा लोग वहां पैसा नहीं बना पाते। लेकिन आपको अपने आप से पूछना है एक सवाल कि क्या आप वो मेहनत करने के लिए तैयार हैं, वो रातों को जागने के लिए तैयार हैं, क्या आप वो सारी नॉलेज लेने के लिए और उस पेशेंस से लेने के लिए तैयार हैं? क्योंकि नॉर्मली लोग क्या करते हैं, मेरा ये वीडियो देखेंगे जाएंगे ट्रेडिंग करना शुरू कर देंगे, तो ऐसा नहीं करना है। इस चीज में पेशेंस बहुत जरूरी होती है, आपको बहुत पेशेंस से काम लेना है। आपको मतलब ऐसा नहीं करना है कि एक दिन 2 दिन या महीने में मैं ट्रेडर बन जाऊंगा। जितना कोई कोई बंदा 10 दिन में भी अच्छा करने लगता है, कोई बंदे को साल लग जाता है। तो अपनी स्पीड के हिसाब से अपना टाइम आप कितना डिवोट कर सकते हैं इस फील्ड में, उसके हिसाब से यहाँ पे मेहनत कीजिए। अगर मेहनत करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा, अगर आप उस टॉप 10% के ट्रेडर जो सक्सेसफुल हैं उनकी लिस्ट में आ जाते हैं, अगर आप उतनी मेहनत कर पाते हैं, अगर आपके अंदर वो बात है ना, तो फिर आप अपनी ही नहीं, अपनी 7 जनरेशन की, जैसे मैंने बोला, तकदीर बदल सकते हैं इस ट्रेडिंग के मामले में। तो यहाँ पे ट्रेडिंग करना बेनिफिट इसलिए होता है क्योंकि मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, अगर एक सक्सेसफुल ट्रेडर है और उसने पहचान लिया मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाली है, तो वो कमा के जाता है। चाहे मार्केट डूब भी जाए, वो तब भी कमा के ही जाता है। तो यहाँ पे आप दोनों तरीके से कमा सकते हैं, मार्केट के ऊपर जाने पे भी और मार्केट के नीचे आने पे भी। तो ये चीज आपको समझनी है। कैसे? पूरी सीरीज देखेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। देखिए, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो ट्रेडिंग होती है ना, वो क्या हो गया। अब देखिए, एक चीज मैंने जो मिस की वो ये है कि जब आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, जब आप बिटकॉइन को या किसी भी कॉइन को खरीदते हैं और रखते हैं, तो आप कितने भी टाइम के बाद उसको बेचते हैं, तो आपको क्या होगा, अगर वो आपका लॉस देके गया तो उस लॉस पे आपको कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको वो प्रॉफिट देके गया तो उस प्रॉफिट पे 30% टैक्स आपको अपनी आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे देना पड़ता है। 1% तो वैसे ही जैसे आप सेल आउट करते हैं वैसे ही टीडीएस कर जाता है, लेकिन 30% आपको उसके ऊपर ओवरऑल टैक्स देना पड़ता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इंडियन मार्केट में क्या होता है ना कि आपका जो प्रॉफिट होता है उसके अगेंस्ट में जो लॉस होता है वो सेट ऑफ होता है। उसके बाद जो नेट प्रॉफिट होता है उसके ऊपर आपको अपने स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। यहाँ पे आपका स्लैब नहीं देखा जाएगा, आपको सीधा 30% टैक्स देना है और वो भी आपका जो लॉस है वो सेट ऑफ नहीं होगा। आपको लॉस जो है वो आप झेलिए, उससे गवर्नमेंट को कुछ नहीं लेना है, लेकिन जो प्रॉफिट है उसके ऊपर आप टैक्स देके जाइए। सिंपल भाषा में, आपने 1 लाख रुपए प्रॉफिट किया लेकिन साथ में आपको 50,000 रुपए का लॉस भी हुआ है, तो 50,000 का लॉस भूल जाइए, गवर्नमेंट को उससे कोई लेना देना यहाँ पे नहीं रहता है बिटकॉइन के अंदर। लेकिन जो 1 लाख का टैक्स हुआ उसमें सीधा 30,000 रुपए आप गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अब 30 आपने गवर्नमेंट को दिया, 50 का आपको लॉस हो गया, तो एक में से एक्चुअल में तो आपने 30,000 ही कमाया, जबकि आपने कमाए थे पूरे 1 लाख। तो इस चीज को भी बचाने का एक तरीका जो होता है वो ये है कि आप करेंसी में इन्वेस्ट ना कीजिए, आप कीजिए फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में ट्रेडिंग, क्योंकि ट्रेडिंग के ऊपर वो 30% टैक्स नहीं लगता है। यहाँ पे निफ्टी जैसे नॉर्मली इंडियन मार्केट वाला है वही हिसाब है कि आप अपना जितना प्रॉफिट में रहते हैं, हम जितना प्रॉफिट विड्रॉ करते हैं नेट प्रॉफिट, उस पे अपने स्लैब के हिसाब से टैक्स दे दीजिए, वही काफी है। तो वही यहाँ पे लागू होता है। और दूसरी बड़ी बात, यहाँ पे देखिए, आपको कॉइन में इन्वेस्ट करके प्राइस बढ़ने की दुआ नहीं करनी पड़ती। यहाँ पे मार्केट चाहे बिटकॉइन का प्राइस नीचे जाए तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट करना मतलब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगी, प्राइस आप उसी पे पैसा लगा रहे हैं। तो अगर मार्केट नीचे भी गिरती है तो आप कमाते हैं, और आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी, बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा, तो आप लॉन्ग करके वहां पे कमा सकते हैं। तो आप दोनों तरीके से यहाँ पे कमा लेते हैं। तो फ्यूचर ऑप्शंस की ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप मान के चलेंगे तो आपको पता है, आपने अगर इंडियन मार्केट में की होगी तो आपको कुछ नॉलेज होगी। वहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। अगर आप कंपेयर करेंगे फ्यूचर्स और ऑप्शन से, दोनों अलग अलग ट्रेडिंग है, मैं बता दूं ये एक नहीं है। काफी लोग एफएनओ ट्रेडिंग बोलते हैं तो काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये एक ही है,
लेकिन ये एक नहीं होती। फ्यूचर्स ट्रेडिंग अलग होती है और ऑप्शंस ट्रेडिंग अलग होती है। अगर आप बात करें क्रिप्टो फ्यूचर्स ट्रेडिंग की, तो यहाँ पे देखिए एक्सपायरी डेट नहीं होती है, सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे क्या होता है, आप एक कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर रहे हैं, मतलब आप क्रिप्टो करेंसी को बाय नहीं कर रहे, आप क्रिप्टो करेंसी का एक कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हैं कि भाई मैं, अगर आपको लगता है कि ये प्राइस जो बिटकॉइन का है ये ऊपर जाएगा, तो आप जब लॉन्ग करते हैं बिटकॉइन के अंदर, तो आप एक परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। रजिस्टर साइन होता है, मतलब जैसे ही आपने बाय किया वो ऑटोमेटिकली साइन हो जाता है आपके बिहाफ पे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि भाई आपको लगता है कि भाई ये प्राइस ऊपर जाएगा, तो अगर एक्चुअल में ऊपर जाएगा तो आपको उससे बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अगर नीचे जाएगा तो फिर आपका लॉस भी होगा। तो यहाँ पे कोई एक्सपायरी इसकी नहीं होती। परपेचुअल मतलब वो ऑनगोइंग रहता है, वो इनफिनाइट टाइम तक वैलिड रहता है। अगर आपने आज कोई ट्रेड की क्रिप्टो में, तो आप उसको लॉन्ग करके रख सकते हैं कभी भी, मतलब चाहे आपने लॉन्ग किया है चाहे शॉर्ट किया है, आप उसको लगातार रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कोई एक्सपायरी है, वीकली है, डेली है, या कुछ भी है, मंथली एक्सपायरी है, वो कुछ नहीं है यहाँ पे। जब तक आपका लिक्विड नहीं होता, ट्रेड खत्म नहीं होता, या आप जब तक प्रॉफिट या लॉस बुक नहीं करना चाहते, तब तक आप उसको लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे काफी अच्छा पॉइंट रहता है कि वो एक्सपायर नहीं होती है। वहीं अगर बात की जाए ऑप्शंस में जाके, तो फिर वो एक्सपायरी डेट वगैरह लिंक हो जाती हैं, तो उससे हमेशा प्रॉब्लम आती है। तो ये जो पॉइंट है नो एक्सपायरी का, ये फ्यूचर्स को बेस्ट बनाता है। दूसरा आप देखेंगे बेस्ट लेवरेज अप टू 200x, ये मिलती है फ्यूचर्स में ही, ऑप्शंस में भी नहीं मिलेगी और कॉइन परचेज में तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो फ्यूचर्स इसकी वजह से भी बेस्ट ट्रेडिंग मोड बन जाता है और इजी टू अंडरस्टैंड रहता है। फ्यूचर्स में बहुत सारे पंगे नहीं है। अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो प्रीमियम्स कब डाउन हो रहे हैं, एक्सपायरी को के पास में जाके उसका कितना इफेक्ट बढ़ रहा है, और कई बार ऐसा होता है आपकी ट्रेड सही गई लेकिन वो प्रीमियम्स कम ज्यादा होने से ही आपको लॉस हो गया। तो यहाँ पे वो पंगे नहीं रहते, काफी इजी टू यूज है, काफी इजी टू अंडरस्टैंड है फ्यूचर्स ट्रेडिंग। तो हम फोकस करेंगे फ्यूचर्स ट्रेडिंग पे भी, और अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग के एक्सपर्ट बन जाते हैं तो आपके लोग बहुत जबरदस्त बेनिफिट यहाँ पे आप उठा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे क्या होता है क्रिप्टो फ्यूचर्स ट्रेडिंग, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो सिंपली देखिए, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही आप करते हैं, बेशक प्रॉफिट हो ना हो, लेकिन आप क्या करते हैं यहाँ पे किसी प्राइस कोई कॉइन को नहीं खरीदते, आप उनके फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हैं। मतलब फ्यूचर में उनका प्राइस नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा उसके हिसाब से आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं, और इस पे कोई 30% फ्लैट टैक्स नहीं होता। मैंने आपको बताया जितना नेट प्रॉफिट होता है उसके ऊपर आप अपनी स्लैब के हिसाब से यहाँ पे टैक्स दे सकते हैं। फिर आते हैं कुछ टर्म्स जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी जब आप ट्रेडिंग करेंगे, जब मैं आपको सिखाऊंगा अपने अगले वीडियो में लाइव ट्रेडिंग में, तो ये टर्म्स बहुत काम आएंगे, तो बहुत ध्यान से इनको समझ लीजिएगा। मार्जिन मोड क्या होता है, देखिए मार्जिन मोड देखेंगे ऊपर आपको दो चीजें दिखाई देंगी, आइसोलेट आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो पे आपको क्रॉस मार्जिन भी दिखाई देगा। तो दो तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, आइसोलेट मार्जिन में और क्रॉस मार्जिन में। क्या क्या होता है देखिए, आइडियल जो होता है वो आइसोलेट मार्जिन ही रहता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपके वॉलेट में 20,000, 30,000, 50,000, 5 लाख रुपए जितना भी अमाउंट है, अब आप एक ट्रेड आपको लगता है भाई अभी मार्केट ना अगले 10 मिनट में या 1 घंटे में या 1 दिन में नीचे जाने वाली है 1000 पॉइंट, 500 पॉइंट जितना भी आपको लगता है, तो आप एक ट्रेड लेंगे। अब आप ट्रेड लेंगे लेकिन आप पूरा वॉलेट अपना नहीं लगाना चाहते, उस पर एक अमाउंट, मतलब आप मान लीजिए 10% ही पैसा आप लगाना चाहते हैं। आपके वॉलेट में 1 लाख रुपए, आपने 10,000 रुपए की ट्रेड ली, लॉन्ग किया या शॉर्ट किया, जो भी किया, लॉन्ग किया मतलब आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी तो लॉन्ग करते हैं, नीचे जाएगी तो शॉर्ट किया, तो वो किया आपने, लेकिन आपने 1 लाख का सिर्फ 10,000 रुपए ही इन्वेस्ट किया एक ट्रेड में। तो अगर आप वो ट्रेड आइसोलेट मार्जिन में करते हैं तो क्या होगा, आपका जो ट्रेड है अगर वो क्लोज जब होता है, मान लीजिए आपने लॉन्ग किया, आपको लगा मार्केट ऊपर जाएगा लेकिन मार्केट नीचे ही जाता चला गया, और एक पॉइंट पे आपका जो लिक्विडेट पॉइंट आता है जो मैं आगे समझाऊंगा, आपका जो ट्रेड है खत्म हो गया, मतलब आपने जो 10,000 लगाया वो पूरा वहां पे खत्म हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, वहीं वो ट्रेड खत्म हो जाएगी, वहीं वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, आपका जो 90,000 रुपए वॉलेट में है वो सेफ रहेगा। लेकिन क्रॉस मार्जिन में अगर आप कर लेते हैं ट्रेड, तो क्या होता है ना कि आपने सिर्फ 10,000 की छोड़ो, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए, आपने 1,000 की ही ट्रेड की हो ना, जैसे ही वो 1,000 डूबेगा ना, वो पूरा वॉलेट वहां पे खड़ा हो जाएगा, आके पूरा वॉलेट ओपन हो जाएगा, वो ट्रेड क्लोज नहीं होगी, और जब तक वो आपका पूरा वॉलेट नहीं खा जाएगी वो ट्रेड क्लोज नहीं होगी। तो वहां पे हो जाता है बहुत रिस्की मामला। हाँ, वो आपका 1,000 कई बार डूबने से बचा लेगा, हो सकता है नीचे जाते जाते 2-3 हजार डूबने के बाद फिर वो ऊपर आ जाए मार्केट और आपको एक्चुअल में कमा के दे जाए, लेकिन वो ट्रेड खत्म नहीं होगा जब तक आपका पूरा वॉलेट खत्म ना हो या फिर उसको आप खुद खत्म ना करें। तो ये हो जाता है काफी रिस्की। तो क्रॉस मार्जिन में एडवाइस नहीं करते हैं, जब आप बहुत बड़े ट्रेडर बन जाएंगे तब अगर आप रिस्क लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आपको ये बिल्कुल इसकी तरफ देखना भी नहीं है। फिर आते हैं मार्केट प्राइस एंड लिमिट प्राइस। ये अगर आप इक्विटी मार्केट में करते हैं ट्रेडिंग, इंडियन में भी और फॉरेन में भी, तो आपको पता ही होगा मार्केट प्राइस मतलब जो प्राइस चल रहा है फिलहाल, अगर आप उसी प्राइस पे फटैक से ट्रेड लेना चाहते हैं, मतलब बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं कुछ भी, तो वो होता है मार्केट प्राइस। और लिमिट प्राइस होता है आप एक प्राइस खुद तय करते हैं
कि भाई 1,10,000 चल रहा है बिटकॉइन का प्राइस, लेकिन 1,09,000 आएगा तब मुझे बाय करना है। तो आप एक लिमिट में ट्रेड लगा देते हैं, लिमिट प्राइस में आप डाल देते हैं 1,09,000 आएगा तो वो ट्रेड खुद ही एग्जीक्यूट हो जाएगी, नहीं आएगा तो वो ट्रेड वैसे ही ऑर्डर बुक में पड़ी रहेगी, आप उसको खुद कभी भी खत्म कर सकते हैं। तो ये होता है लिमिट प्राइस और मार्केट प्राइस। और एक चीज टर्म्स होती है जो इनसे लिंक होती है, वो होती है मेकर्स एंड टेकर्स, इनका भी ध्यान रखिए, इसके साथ ही समझ लीजिए मार्केट प्राइस जो भी है चल रहा है, अगर आप उसी पे ट्रेड ले लेते हैं तो आप होते हैं टेकर, मतलब आपने ट्रेड ले ली मार्केट प्राइस के ऊपर ही, तो आप है टेकर, आपको जो रेट मिला आपने वो टेक कर लिया, मतलब आपने वो रेट पे ट्रेड ले ली तो आप टेकर हो गए। अब ये टेकर जब भी होता है ना, तो आपको जो ट्रेडिंग फी होती है ना, जो ब्रोकरेज होती है वो ज्यादा लगती है, क्योंकि आपने मार्केट से लिक्विडिटी जो थी वो खींच ली, मार्केट को दिया नहीं। लेकिन जब आप एक लिमिट लगा के ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं तो फिर आप हो जाते हैं मेकर, मतलब आप मार्केट को बना रहे हैं, तब आप मार्केट को लिक्विडिटी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट थी 1,10,000 पे, आपने मार्केट को बोला कि 1,9 पे मुझे ट्रेड चाहिए, तो मार्केट को आपने एक लिक्विडिटी दी कि अगर 1,9 पे आती है मार्केट तो उसमें इतना पैसा जो आपने लगाया है उस ट्रेड में वो और मार्केट के अंदर आ जाएगा। तो आपने एक लिक्विडिटी क्रिएट की, मार्केट ऊपर नीचे इसी लिक्विडिटी से होता है, जो ट्रेडर्स ट्रेड लगाते हैं ऊपर की नीचे की, तो ये होते हैं मेकर जो लिमिट में कोई भी ट्रेड लगाते हैं, और इनको हमेशा डिस्काउंट मिलता है ट्रेडिंग फी में। तो इस पे अगर आप लिमिट में बाय सेल करेंगे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अपना, तो आपको फीस होगी ना वो कम लगेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं बाय सेल शॉर्ट लॉन्ग, ये मैं आपको स्टार्टिंग से वर्ड यूज कर रहा हूँ, इनकी मीनिंग आपको पता है। बाय या लॉन्ग करना क्या कहते हैं कि जब आपको लगता है मार्केट का रेट ऊपर, बिटकॉइन पे कर रहे हैं, इथेरियम पे कर रहे हैं, किसी भी कॉइन में कर रहे हैं, अगर आपको लगता है रेट यहां से ऊपर जाएगा तो आप जो ट्रेड करेंगे वो बाय करेंगे या लॉन्ग करेंगे, और अगर आपको लगता है नीचे जाएगा तो आप शॉर्ट करेंगे या उसको सेल भी बोल सकते हैं। तो ये होता है, ठीक है। इनको ओपन क्लोज भी बोल देते हैं कई बार, भाई ऊपर जाएगा तो ओपन की और नीचे जाएगा तो क्लोज की, तो इसको भी इन टर्म से मानते हैं। मेनली सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है वो लॉन्ग और शॉर्ट रहता है, कि अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, प्राइस ऊपर जाएगा तो आप लॉन्ग कीजिए, अगर आपको लगता है नीचे जाएगा तो आप शॉर्ट कर दीजिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स। यहाँ पे बात आएगी कॉन्ट्रैक्ट साइज की। मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या होता है कि आप कितना, आप जो ट्रेड लगा रहे हैं वो कितने अमाउंट का लगा रहे हैं। मतलब हर जो कॉइन का है, अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हैं तो उसका एक लॉट साइज अलग होगा। जैसे आपको याद होगा, अगर आप म्यूचुअल फंड वगैरह होते हैं या जैसे आईपीओ आते हैं, तो आईपीओ में जब आप लगाते हैं तो क्या होता है भाई, एक कंपनी का आईपीओ आया है, उसने एक लॉट 20 शेयर का किया, मतलब आप अगर एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 20 शेयर का अमाउंट लगेगा। 20 शेयर आपका अगर आईपीओ अलॉट होता है तो आपको 20 शेयर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी हर करेंसी का आप देखिए, एक बिटकॉइन तो आप खरीद नहीं सकते, जितना महंगा है, तो आप उसका कुछ परसेंट ही खरीदेंगे, मतलब 0.05 खरीद लिया आपने, 0.01 खरीद लिया, मतलब एक हिस्सा आप उसमें बाय कर सकते हैं, वही ट्रेडिंग करते हैं। पूरा बिटकॉइन की ट्रेडिंग करने का मतलब तो करोड़ों अरबों रुपए आपके पास होने चाहिए। तो हर कॉइन का एक लॉट होता है, मतलब कितना परसेंट कॉइन आप बाय कर सकते हैं। जैसे बिटकॉइन का 0.02 मिनिमम रहता है, उसके ऊपर आप कितना भी कर सकते हैं। तो हर कॉइन का अलग अलग लॉट साइज रहता है, वो आप जब ट्रेड करेंगे, यहाँ पे मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा तो मैं इसको और डीपली आपको समझा दूंगा। तो ये होता है साइज। फिर आता है लिक्विडेशन प्राइस। ये वो प्राइस होता है जहां पे आपकी जो ट्रेड है वो लिक्विफाई हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। और जैसे आपने ट्रेड में अमाउंट रखा, जितना आप 1000 की ट्रेड ले रहे हैं, 5000 की, 10,000 की ले रहे हैं, फिर आता है लिक्विडेशन, जो इसके बाद समझेंगे। सबसे सॉरी लेवरेज जो इसके बाद आएगा वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया लिक्विडेशन और लेवरेज, ये दो को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। ये दो समझ लिए तो 90% ट्रेडिंग करना आपको आ गया। तो लेवरेज होता है कि मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पे फ्यूचर्स ट्रेडिंग जो होती है क्रिप्टो की ना, यहाँ पे 200x तक लेवरेज मिलता है। लेवरेज क्या होता है? मतलब उधार मिलना। उधार कैसे मिलता है कि आपने जिस ऐप पे आप मतलब कर रहे हैं ट्रेडिंग, उस ऐप में आपने मान लीजिए ट्रेडिंग डाली 1000 रुपए की, आप अपनी जेब से 1000 रुपए लगाया, मैक्सिमम 200x तक का वो आपको लेवरेज देगा। मतलब आप उस 1000 रुपए की ट्रेड पे 200x का लेवरेज ले सकते हैं। मतलब वो एक्चुअल में आपने 1000 रुपए लगाए, लेकिन वो 2 लाख रुपए की ट्रेड भी आप ले सकते हैं। अगर आपने 200x लेवरेज लगा दिया 1000 पे, तो वो आपकी हो गई 2 लाख रुपए की ट्रेड। अब आपको जो प्रॉफिट होगा ना वो 2 लाख के हिसाब से होगा, लेकिन जब लॉस होगा ना तो भी वो 2 लाख के हिसाब से होगा। लेकिन जैसे ही आपका 1000 रुपए पूरा खत्म होगा, वो जो ट्रेड है वो लिक्विडेशन प्राइस मतलब लिक्विडेट हो जाएगी। जैसे ही आप लेवरेज सेट करते हैं किसी भी ट्रेड की 200x, 100x, 50x, 10x, तो जैसे ही आप लेवरेज सेट करते हैं वैसे ही वो एप्लीकेशन आपको एक लिक्विडेशन प्राइस दे देता है। मतलब आपने बिटकॉइन 1,10,000 पे लॉन्ग किया, मतलब आपको लगता है रेट ऊपर जाएगा, आपने उसकी 200x की लेवरेज ले ली, मतलब आपने 1000 रुपए लगाए, लेकिन आपका 2 लाख रुपए के हिसाब से प्रॉफिट
प्रॉफिट होगा। अब अगर वो मार्केट ऊपर जाती है, अगर वो बिटकॉइन 1.10 से ऊपर जाता रहता है तो आपके 200x के मुकाबले मतलब बहुत स्पीड से आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर वो नीचे जाने लगता है तो उसी स्पीड से आपको लॉस भी होगा। तो उसी टाइम जैसे ही आपने 200x लेवरेज सेट की ट्रेड लगाया, उसी टाइम जो ऐप है आपको एक लिक्विडेशन प्राइस दे देगा। मान लीजिए 1.10 पे आपने लगाया तो वो 1,09,000 का लिक्विडेशन प्राइस ऐप ने दिखाया कि भाई अगर आप 200x पे लोगे तो ये 1,09,000 पे आपकी ट्रेड जो है ना वो लिक्विडेट हो जाएगी। तो अगर वो 1,09,000 आया तो आपका लगाया हुआ पूरा 1,000 रुपए डूब गया, वहीं का जो ट्रेड है क्लोज हो गई। क्योंकि उसके नीचे जाएंगे जो जो उधार दिया आपको एप्लीकेशन ने, वो अमाउंट भी लॉस होगा। तो वो अपना अमाउंट जो है एप्लीकेशन वो लॉस नहीं होने देती। जब तक आपको फायदा होता है वो अमाउंट आपके पास रहता है, वो एप्लीकेशन आपको लेवरेज देती है। लेकिन जैसे ही आपका जो अमाउंट आपने लगाया ट्रेड अमाउंट वो पूरा डाउन हुआ, वैसे ही वो वहां पे जो ट्रेड है वो क्लोज हो जाती है। उसके बाद वहां पे आपका वो ट्रेड है लॉस में खत्म हो गया, आपने जो अमाउंट लगाया था 1,000 रुपए वो डूब चुका है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही आप लेवरेज लेते हैं ज्यादा, तो आपको जो लिक्विडेशन प्राइस है वो उतना ही पास का मिलता है। मतलब आपके ज्यादा चांस होते हैं जल्दी से आपका लगाया हुआ पैसा खत्म हो जाने के। लेकिन अब मान लीजिए आपने 10x या 20x ही लेवरेज लिया, मतलब आपने 1,000 रुपए की ट्रेड लगाई, 10x लेवरेज लिया, मतलब आपको प्रॉफिट होगा 10,000 के हिसाब से। 20x लिया तो 20,000 के हिसाब से प्रॉफिट होगा। अब आपने लेवरेज कम ली है, 10x 20x ली है, 100 या 200x नहीं ली है। तो इस केस में आपको जो लिक्विडेशन प्राइस मिलेगा ना, आपका 1,10,000 बिटकॉइन का रेट पे ट्रेड है तो वो सीधा बहुत नीचे 1,05,000 4,000 टाइप में मिलेगा। बहुत मतलब 5-6 हजार पॉइंट नीचे मिलेगा। तो अब जब तक मार्केट वहां नहीं आएगी आपका ये 1,000 रुपए पूरा नहीं डूबेगा। तो जितना आप लेवरेज ज्यादा लेते हैं उतना आपको लिक्विडेशन प्राइस जो है वो क्लोज मिलता है, और आपकी जो आपकी ट्रेड है वो उतना ही रिस्की हो जाती है। हाँ, प्रॉफिट होने पे प्रॉफिट बहुत तगड़ा देती है, लेकिन जल्दी ही थोड़ा ही लॉस होने पे आपका पूरा अमाउंट वहां पे कट ऑफ हो जाता है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं लेवरेज की। अब लेवरेज आधा मैंने आपको समझा ही दिया। कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है फंड्स 200x तक, मतलब 200 टाइम्स तक। आपने जितना ट्रेड में लगाया, अगर आपने 200x ले लिया तो 2 लाख रुपए लग जाएगा, अगर आपने 100x लिया तो 1 लाख लग गया, 50x लिया तो 50,000 हो गया, 10x लिया तो 10,000 भी हो गया। लेकिन जितना हायर लेवरेज होगा लिक्विडेशन प्राइस उतना ही क्लोज आ जाएगा। मतलब आपकी ट्रेड अगर अपोजिट गई, आपने बोला है मार्केट ऊपर जाएगी और नीचे आने लगी, तो बहुत जल्दी बहुत छोटे लेवल पे आके ही वो क्लोज हो जाएगी, आपका पूरा लगाया हुआ पैसा डूब जाएगा। अगर आपने हायर लिया है लेवरेज तो, और आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगी और मार्केट ऊपर जाने लगी, तो वहां भी आपका जो ट्रेड है वो लिक्विडेट हो जाएगा और आपका लॉस आपको लगाए हुए अमाउंट का हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्रिप्टो में फायदा यही होता है कि आप अपने लगाए हुए अमाउंट से कई गुना ज्यादा का 100x 200x का लेवरेज लेके उतनी तेजी से प्रॉफिट की तरफ बढ़ सकते हैं, अगर आपका ट्रेड आपके लगाई हुई डायरेक्शन में ही गया तो। लेकिन अगर नहीं गया तो उतनी ही जल्दी आपका लॉस होगा। लेकिन लॉस होगा सिर्फ आपके लगाए हुए अमाउंट का, लेकिन प्रॉफिट जो होगा वो जो लेवरेज अमाउंट होगा उसका होगा। मतलब कई गुना ज्यादा के हिसाब से प्रॉफिट कमा सकते हैं। दांव पे लगता है सिर्फ वो पैसा जो आपने लगाया है। तो ये एक बड़ा फायदा है इसका। मेरे को उम्मीद है आपको लेवरेज और लिक्विडेशन दोनों अच्छे से समझ आ गए। नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस की। देखिए, जब आपने ट्रेड लगाया, सिंपली सी बात है, आपके दिमाग में एक टारगेट होगा कि भाई मार्केट जो है, बिटकॉइन का रेट जो है वो 1,000 पॉइंट 500 पॉइंट ऊपर जाने वाला है, वो आपका टारगेट होगा। या आपको लगता है नीचे जाने वाला है, तो वो आपका टारगेट होगा। तो वो होता है टारगेट प्राइस। वो टारगेट प्राइस आप अपनी जो ट्रेड लगाएंगे उसमें सेट कर सकते हैं कि यार इस प्राइस पे आते ही मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए और मेरे को जो भी प्रॉफिट यहाँ पे बनेगा वो मैं अपना बुक कर लूंगा, उसके ऊपर मैं रिस्क लेना नहीं चाहता। तो ये होता है टारगेट प्राइस जो आप सेट कर सकते हैं ट्रेड लगाते हुए। मैंने आपको लाइव ट्रेडिंग में वो दिखाऊंगा भी। और एक होता है स्टॉप लॉस, मतलब अगर आपने माना कि भाई मार्केट ऊपर जाएगी लेकिन मार्केट नीचे आने लगी, तो फिर नीचे आने लगे में आप नहीं चाहते कि आपका पूरा लिक्विडेट प्राइस तक जाए मार्केट और आपका पूरा लगाया हुआ पैसा डूब जाए। तो आप क्या करेंगे, अपने लगाए हुए में से 10% नीचे, 20% नीचे, जितने का आप रिस्क लेना चाहते हैं 50% नीचे एक स्टॉप लॉस लगा देंगे। मतलब आपको लगे कि भाई 1,10,000 पे आपने लॉन्ग किया है, आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन आपका जो लिक्विडेशन प्राइस आया है वो 1 लाख, जो 1 लाख पे आया टोटल, 1 लाख पे आएगा, तो आपका पूरा पैसा डूब जाएगा। तो आप 1,10,000 पे आपने ट्रेड किया ऊपर जाने के लिए, मार्केट नीचे जाने लगा, 1,09,000 हो गया, तो आप स्टॉप लॉस 1,08,000 पे लगा सकते हैं, 1,05,000, 6,000 कहीं भी लगा सकते हैं। तो वहां तक आके मार्केट अगर जो आता है तो वो आपका ट्रेड क्लोज हो जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर 1,10,000 से आपने 1 लाख जो है वो आपका लिक्विडेशन प्राइस है, तो 1,05,000 पे अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया, तो आपने जो लगाया है, आपने अगर 1,000 की ट्रेड ली है तो आपको 500 का ही लॉस होगा, बाकी 500 आपके बच जाएंगे। तो ये होता है स्टॉप लॉस। उम्मीद करता हूं आपको सारे के सारे टर्म्स यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अब फाइनल आपको क्या करना है, आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए बनाना है एक अकाउंट। अब इसका अगला वीडियो जो आएगा उसमें लाइव ट्रेड मैं आपको करके दिखाऊंगा और साथ में आप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप उससे तब तक क्या कर सकते हैं, अपना अकाउंट बना के रख सकते हैं। और सेफ अकाउंट रहता है, जो FIU रजिस्टर्ड एप्स होती है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये रजिस्टर्ड होती हैं, तो इन पे ट्रेडिंग करना ही सेफ रहता है। तो ऐसी ही एक ऐप
CoinDCX है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उस पे अकाउंट बना लीजिए। इसी ऐप का पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सिर्फ 3 से 5 मिनट के अंदर इस पे आप अकाउंट बना भी सकते हैं और उस अकाउंट को वेरीफाई करा के एक्टिव भी कर सकते हैं। तो उसका वीडियो भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, वो भी देख लीजिएगा और उसके हिसाब से ये रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, केवाईसी अपनी अप्रूव करा लीजिएगा। और साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन में ही आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको क्रिप्टो करेंसी की सारी हमारी फ्यूचर कॉल्स और टिप्स मिलते रहेंगे, तो उसको भी ज्वाइन करके रखिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।